Hello dear students, let's start our study once again. कल मैं आप लोगों को द गंगा का यूनिट नंबर 2 और 3 ये दोनों पढ़ाया था। आज आपको मैं यूनिट नंबर 4 पढ़ाऊँगा। ये चौथी यूनिट जो है स्माइलिंग एंड डांसिंग, ये इस पाठ में सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 2 3 4 5 लाइन की ये जो पैसेज लिखी गई है, ये पैसेज एक ही वाक्य लिखा गया है 5 लाइन में। और आपके पूरे कोर्स में इतना बड़ा वाक्य और कोई नहीं है जितना बड़ा ये है। ये सभी पूरा वाक्य जो है एक ही वाक्य है, 4-5 लाइन, और एक में ही इसे कहना पड़ेगा। हिंदी इसकी एक बनानी पड़ेगी। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे समझिए। जैसे हर क्लास को पहले समझिए, उसकी वर्ड मीनिंग जानिए, और फिर उसके बाद उसे जोड़ने का सिस्टम जानिए कि यहाँ से यहाँ तक आइए, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचिए, तभी आप इसका अर्थ सही ढंग से हिंदी में बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। लिखा है, स्माइलिंग एंड डांसिंग in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something of sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing onto the great ocean of the future. ये इतना पूरा वाक्य है। इसमें बताया क्या जा रहा, पहले जान लो आप लोग मौखिक ऐसे ही, कि ये गंगा की खूबसूरती बताई जा रही है। ये गंगा नदी जो है वो सुबह के समय कैसी दिखाई पड़ती है, शाम के समय कैसी दिखाई पड़ती है, और गर्मी में, ठंडी में, मानसून मतलब बरसात के दौरान कैसे दिखाई पड़ती है, वही गंगा का चित्रण किया गया है। गंगा की विशेषताएं बताई गई हैं अवसर के अनुसार। तो आपको ये पूरा बिना जल्दबाजी के समझना है, चूँकि इम्पोर्टेंट भी है, कठिन भी है थोड़ा से। देखिए, कह रहे हैं नेहरू जी कि स्माइलिंग एंड डांसिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रियाएं हैं। आईएनजी जो लगा हुआ है, इन दोनों और आगे भी चल करके अभी जो आईएनजी लगी हुई क्रियाएं मिलेंगी, उनमें आप ता हुआ, ती हुई, ते हुए कहेंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रियाएं हैं। इसलिए स्माइलिंग मतलब यहाँ हो गया मुस्कुराती हुई, डांसिंग मतलब हो गया नृत्य करती हुई। मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई। इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की धूप में। सुबह की धूप में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई। एक विशेषता बताई गई एक समय, कब की? सुबह की विशेषता बताई। गंगा जो है सुबह के समय कैसी लगती है? मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई लगती है। ठीक, आपको अभी वाक्य आपका पूरा नहीं हुआ है, जो मैं लगती है कह दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन बना दिया, उसका आंसर बता दिया। बाकी ये वाक्य में नहीं कहना है, आपको कहना है कि सुबह की धूप में मुस्कुराती हुई
और नृत्य करती हुई, एंड और डार्क एंड ग्लूमी, डार्क मतलब अंधकारमयी, एंड ग्लूमी मतलब दुखद, उदास, दुख भरी, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री तथा रहस्य से भरी हुई। अंधकारमयी, उदास और रहस्य से भरी हुई। कब? एज जब द एवनिंग शैडोज फॉल, एवनिंग शैडोज फॉल, शाम की परछाई गिरती है, शाम के प्रतिबिंब गिरते हैं, मतलब शाम होती है, शाम के समय कह दीजिए। एज एवनिंग शैडोज फॉल, जब शाम होती है लिखा गया है, मतलब आप कहिए शाम के समय। दो समय गंगा कैसे लगती है, मतलब सुबह के समय और शाम के समय, ये बता दिया गया कि सुबह की धूप में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई, शाम के समय अंधकारमयी, उदास और रहस्य से भरी हुई। अभी और कहिए। नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, नैरो माने संकुचित, संकरी, स्लो मतलब धीमी, ग्रेसफुल स्ट्रीम और शानदार धारा वाली, इन विंटर ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में संकरी, धीमी, शानदार धारा वाली, एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग, और एक विशाल काय दहाड़ती हुई चीज के रूप में, ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के दौरान, मानसून के दौरान, और मानसून के दौरान विशाल काय दहाड़ती हुई चीज के रूप में, ब्रॉड बूजम्ड, चौड़े सीने वाली, चौड़े वक्ष स्थल वाली, ऑलमोस्ट एज द सी, करीब करीब, ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब, एज द सी समुद्र की तरह से, करीब करीब समुद्र की तरह से चौड़े वक्ष स्थल वाली, विद समथिंग, किसी चीज के साथ या किसी चीज वाली, ऑफ सीज पावर, समुद्री शक्ति जैसी, समुद्री शक्ति जैसी किसी चीज वाली, क्या करने के लिए? टू डिस्ट्रॉय, विनाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और विनाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, समुद्री शक्ति जैसी किसी चीज वाली। ये अभी देखो गंगा की विशेषताएं सब बताई जा रही हैं कि सुबह के समय कैसी लगती है, शाम के समय कैसी लगती है, ठंडी में कैसी लगती है, गर्मी में कैसी लगती है, बरसात में कैसी लगती है गंगा, ये बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि सुबह की धूप में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई, सुबह की धूप में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई, शाम के समय अंधकारमयी, उदास और रहस्य से भरी हुई, ठंडी के मौसम में सकरी, धीमी, शानदार धारा वाली, और मानसून के दौरान, बरसात के दौरान विशाल काय दहाड़ती हुई चीज के रूप में, करीब करीब समुद्र जैसी चौड़े वक्ष स्थल वाली, और विनाश करने के लिए समुद्री शक्ति जैसी किसी चीज के साथ, किसी चीज वाली, द गंगा, यह है गंगा। ये सभी विशेषताएं किसकी हैं? गंगा की।
हैज़ बीन टू मी, मेरे लिए हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सिंबल एंड मेमोरी, स्मृति और प्रतीक। सिंबल मतलब प्रतीक, मेमोरी मतलब स्मृति। ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत का। पास्ट माने यहाँ बीता हुआ मत कहिएगा, बात वही है, लेकिन जब हिंदी में आप उसे अतीत कहेंगे तब हिंदी का अर्थ सही सेट होगा, नहीं तो बनेगा नहीं। पास्ट माने भूतकाल भी होता है। फिलहाल आपको अतीत कहना है पास्ट के मतलब। यहाँ तक एक में मिलाए, पहले एक बार आपको कहना पड़ेगा कि सुबह की धूप में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई, शाम के समय अंधकारमयी, उदास और रहस्य से भरी हुई, ठंडी के मौसम में सकरी धीमी शानदार धारा वाली, मानसून के दौरान विशालकाय दहाड़ती हुई चीज के रूप में, करीब करीब चौड़े समुद्र जैसे, करीब करीब समुद्र की तरह से चौड़े वक्ष स्थल वाली और विनाश करने के लिए समुद्री शक्ति जैसी किसी चीज वाली यह गंगा मेरे लिए, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, यह गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की स्मृति और चिन्ह, स्मृति और प्रतीक बन चुकी है। अभी एक क्लास इसमें और है, रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में चलती हुई, वर्तमान में बहती हुई, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन, और महासागर में प्रवाहित होती हुई ऑफ फ्यूचर, भविष्य के। वर्तमान में चलती हुई और भविष्य के महासागर में प्रवाहित होती हुई यह गंगा मेरे लिए भारत के अतीत का स्मृति और प्रतीक बन चुकी है। आप लोगों को पहले स्माइलिंग से लेकर के डिस्ट्रॉय तक कहना होगा, ठीक। फिर एक क्लास ये छोड़ देना होगा, द गंगा हैज़ बीन टू मी सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, इसे सबसे अंत में कहना है। आप डिस्ट्रॉय तक कह दीजिए, उसके बाद फिर रनिंग से लेकर के ये अंतिम तक, फ्यूचर तक कह लीजिए, ठीक। और अंत में ये अंतिम वाली क्लास, द गंगा हैज़ बीन टू मी, ये वाली क्लास पूरा कह दीजिए, बस ये सही हो जाएगा। मीनिंग तो अब आप लोग जान ही गए होंगे, मैं इसका अर्थ एक बार फिर से सही बता देता हूँ। आप ये कहिएगा कि सुबह की धूप में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई, शाम के समय अंधकारमयी, उदास और रहस्यों से भरी हुई, ठंडी के मौसम में सकरी धीमी शानदार धारा वाली, और मानसून के दौरान, बरसात के दौरान विशालकाय दहाड़ती हुई चीज के रूप में, करीब करीब समुद्र जैसे चौड़े वक्ष स्थल वाली तथा विनाश करने के लिए समुद्री शक्ति जैसी किसी चीज वाली, वर्तमान में प्रवाहित होती हुई, वर्तमान में बहती हुई और भविष्य के महासागर में प्रवाहित होती हुई यह गंगा मेरे लिए भारत के अतीत का प्रतीक और स्मृति बन चुकी है। ये पूरा वाक्य आपको एक में मिलाना पड़ेगा इस तरह से। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, सुबह की धूप में मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई, शाम के समय अंधकारमयी, उदास और रहस्यों से भरी हुई, ठंडी के मौसम में सकरी धीमी शानदार धारा वाली, मानसून के दौरान विशालकाय दहाड़ती हुई चीज के रूप में,
करीब करीब समुद्र जैसे चौड़े वक्ष स्थल वाली और विनाश करने के लिए समुद्री ताकत जैसी किसी चीज वाली वर्तमान में बहती हुई और भविष्य के महासागर में प्रवाहित होती हुई यह गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की स्मृति और प्रतीक बन चुकी है। अब तो आ जाना चाहिए, एक बार में नहीं आएगा। आप वीडियो को बार बार घुमा घुमा करके देखिएगा, रिवर्स करके, आएगा क्यों नहीं। यह चौथी यूनिट एक ही वाक्य था, हमने इसको बताया। अब पांचवी यूनिट में आगे बढ़ते हैं, जिससे कल अगली वीडियो में पूरा हो जाए। एंड दो और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैं छोड़ दिया हूँ। कार्ड मीन्स होता है रस्सी, कार्डेड मतलब रस्सी से बांधना, कार्ड मीन्स रस्सी और रस्सी से बांधना दोनों होता है। तो डिस्कार्डेड मतलब छोड़ देना, खोल देना। एंड दो और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैं छोड़ चुका हूँ। मच अधिक भाग ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, प्राचीन परंपरा का, एंड कस्टम और रीति रिवाज का। करें और यद्यपि मैं प्राचीन परंपरा तथा रीति रिवाज का अधिकतर भाग छोड़ चुका हूँ। एंड और ये एन एनेक्जुअस कुछ हो नहीं सकता है, यहाँ आप एम एनेक्जुअस बनाएंगे। ये आई यहाँ जो सब्जेक्ट है, यही आई सब्जेक्ट यहाँ भी काम कर रहा है, तो ये एम बनेगा। एंड एम एनेक्जुअस और मेरी अभिलाषा है, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है दैट की इंडिया शुड रीड हरसेल्फ, भारत को स्वयं मुक्ति ले लेना चाहिए, छुटकारा ले लेना चाहिए। रीड मतलब क्या? छुटकारा लेना। इंडिया शुड रीड हरसेल्फ, भारत को स्वयं छुटकारा ले लेना चाहिए। किस चीज़ से? ऑफ ऑल साइकिल्स, उन सभी हथकड़ियों बेड़ियों से। साइकिल्स मतलब फेटर्स, हथकड़ी बेड़ी, आयरन भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि भारत को उन सभी हथकड़ियों बेड़ियों से छुटकारा ले लेना चाहिए दैट बाइंड, जो कि जकड़े रहती है, एंड कंस्ट्रेन और सिमेटे रहती है हर उसे मतलब भारत को, एंड डिवाइड हर पीपुल और उसकी जनता को, उसकी प्रजा को विभाजित किए रहती है। डिवाइड मानी बांटना, विभाजित करना। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, एंड सप्रेस और दमन करती है, शोषण करती है, वास्ट नंबर अधिक संख्या में ऑफ देम उनका। यहाँ तक एक में मिलाएं पहले आपको कहना पड़ेगा और यद्यपि मैं प्राचीन परंपरा और रीति रिवाज के अधिक भाग से छुटकारा ले लिया हूँ, अधिक भाग को मैं छोड़ चुका हूँ, और मेरी अभिलाषा है, एंड एम एनेक्जुअस लिखा गया है ये, और मेरी ये अभिलाषा है कि भारत को उन सभी हथकड़ियों बेड़ियों से छुटकारा ले लेना चाहिए जो उसे जकड़े रहती है और सिमेटे रहती है, तथा उसकी प्रजा को, उसकी जनता को और उसकी जनता को सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम एंड डिवाइड हर पीपुल, और उसकी जनता को विभाजित किए रहती है, विखंडित करती है, और अधिक संख्या में उनका दमन करती है। एंड प्रिवेंट और रोकती है और बाधित करती है द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, शरीर के
स्वतंत्र विकास को और शरीर के स्वतंत्र विकास को बाधित करती है एंड और द स्पिरिट आत्मा के स्वतंत्र विकास को बाधित करती है। ये यहाँ तक पूरा एक वाक्य में होगा। आपको कहना होगा कि और यद्यपि मैं प्राचीन परंपरा और रीति रिवाज के अधिक भाग को छोड़ चुका हूँ, फिर भी और यद्यपि मैं प्राचीन परंपरा और रीति रिवाज के अधिक भाग को छोड़ चुका हूँ और मेरी यह अभिलाषा है कि भारत को उन सभी हथकड़ियों बेड़ियों से छुटकारा ले लेना चाहिए जो उसे जकड़े रहती है और सिमेटे रखती है और उसकी प्रजा को, उसकी जनता को विखंडित किए रहती है, विभाजित किए रहती है और अधिक संख्या में उनका दमन करती है तथा उनके मानसिक और शारीरिक विकास को, मानसिक और शारीरिक स्वतंत्र विकास को अवरुद्ध किए रहती है। भारत को उन सभी हथकड़ियों बेड़ियों से छुटकारा ले लेना चाहिए जो उसे जकड़े रहती है, सिमेटे रहती है और उसकी प्रजा को, भारतीय लोगों को विभाजित करती है तथा अधिक संख्या में उनका दमन करती है और उनके शरीर के तथा आत्मा के स्वतंत्र विकास को अवरुद्ध किए रहती है। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि ये सब चीज़ें मुझे प्राप्त हैं, दो आई सीक, यद्यपि मैं पाता हूँ, प्राप्त करता हूँ, ऑल दिस, ये सभी चीज़ें, यद्यपि मुझे ये सभी चीज़ें प्राप्त हैं, एट आई डोंट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, एट फिर भी आई डोंट विश, मैं इच्छा नहीं करता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ, टू कट ऑफ मतलब दूर करने की, माई सेल्फ स्वयं को, फिर भी मैं स्वयं को अलग करने की, स्वयं को दूर करने की इच्छा नहीं करता हूँ फ्रॉम दैट पास्ट, उस अतीत से कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। कह रहे हैं कि दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मुझे ये सभी चीज़ें प्राप्त हैं, दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मुझे ये सभी चीज़ें मिलती हैं, एट आई डोंट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, फिर भी मैं खुद को, फिर भी मैं स्वयं को उस अतीत से पूर्ण रूप से अलग करने की इच्छा नहीं करता हूँ। तो अब यहीं तक मैं अब रोक दे रहा हूँ इस वीडियो को। अगली वीडियो में पाठ ख़त्म हो जाएगा, इसे आप पढ़िएगा और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ प्रोज बुक में, रीडर बुक में, सभी लोग इसका अर्थ अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा हिंदी में। जब अर्थ आएगा तो सब कुछ आएगा, अर्थ नहीं आएगा आप समझ नहीं पाओगे कहाँ का किस पाठ का है, क्या कहा जा रहा है। इसलिए आप इसका अर्थ लिख करके अपनी कॉपी में रखिएगा। धन्यवाद।